एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के बारे में बात हो रही थी। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ किसे कहते हैं? यह हर उस डिजीज़ का नाम है जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्स हो जाता है, रिफ्लेक्स ऑफ एसिड। जब एसिड का रिफ्लेक्स हो जाए स्टोमक से, फ्रॉम स्टोमक ड्यू टू अपवर्ड रिफ्लेक्शन हो जाए ड्यू टू डिक्रीज due to reduce lower esophageal sphincter tone। लोअर एसोफेजियल का स्पिंक्टर जो है उसका टोन जब कम है तो नीचे से जितने भी स्टोमक के कंटेंट, एसिडिक कंटेंट कहाँ जाएंगे? एसोफेगस की तरफ जाएंगे। तो वहाँ पर वो क्या काज करेंगे? वहाँ पर बर्निंग काज करेंगे। इनके रिस्क फैक्टर की बात करें कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन फैक्टर की वजह से होता है। ये जो पर्सन ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, जो पर्सन ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो पर्सन ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं, जो पर्सन ओबेस होते हैं, ओबेसिटी का शिकार होते हैं और जो फैट रिच डाइट यूज़ करते हैं, जो फैट रिच डाइट यूज़ करते हैं और जो कैफ़ीन यूज़ करते हैं, ये सारे उन पर्सन में होता है। और जिन पर्सन में हर्निया हो, हाइटल हर्निया, जिन पर्सन में हाइटल हर्निया की कॉम्प्लिकेशंस हों, उनमें भी ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी कंटेंट है स्टोमक से अपवर्ड एसोफेगस की तरफ जाएंगे और एसोफेगस की तरफ जाने के साथ ही हमारे पास कुछ फीचर्स प्रीक्रिएट करेंगे। कौन कौन से फीचर्स हैं? फीचर्स की मैं अगर बात करूँ तो फीचर्स में सबसे पहले जो आता है वो आपको क्या आएगा कॉम्प्लिकेशंस में? हार्ट बर्न। हार्ट बर्न की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जिससे हमारे पास क्या होगा? कार्डियक चेस्ट पेन होगा, कार्डियक चेस्ट पेन। कार्डियक चेस्ट पेन की कॉम्प्लिकेशन आएगी, हार्ट बर्न की कॉम्प्लिकेशन आएगी, एस्थमा की कंडीशंस डेवलप होंगी। और इसके अलावा एनिमल ऑफ टीथ की जो रूट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अल्सरेशन हो जाएगी। अल्सरेशन हो जाएगी मीन्स क्या होगी? एक कॉम्प्लिकेशन आएगी जिसका नाम है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स ऑफ एसिड कंटेंट है फ्रॉम स्टोमक टू रिड्यूस लोअर एसोफेजियल टोन। अल्कोहल, टोबैको और ओबेसिटी और फैट रिच डाइट्स में ज़्यादातर होता है जिनमें हाइटल हर्निया हो। और हार्ट बर्न, अस्थमा और एनिमल डैमेज और अल्सरेशन वगैरह डैमेज और कंडीशन डेवलप हो जाती है किसमें? गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स। अभी बैरेट एसोफेगस जो डेवलप हो रहा है, बैरेट एसोफेगस कहते किसे हैं वो हम देखते हैं। बैरेट एसोफेगस की अगर बात की जाए, बैरेट एसोफेगस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मीटाप्लेजिया हो जाए। मीटाप्लेजिया कहाँ? लोअर एसोफेजियल म्यूकोजा का। लोअर एसोफेजियल म्यूकोजा का मीटाप्लेजिया हो जाए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से नॉन सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम को, जब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से नॉन सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम को क्या हो जाए? जब इसको हमारे पास इस कंडीशन में मेटाप्लेजिया डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन का नाम बैरेट एसोफेगस है। वही कहानी है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स। एसिडिटी स्ट्रेस की वजह से होता है, एसिडिटी स्ट्रेस की वजह से कंडीशन डेवलप हो जाती है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स की कंडीशन की वजह से भी डेवलप हो जाती है। इससे हमारे पास क्या आता है? इससे हमारे पास डिस्प्लेजिया की कंडीशन आती है और डिस्प्लेजिया से हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आगे एडिनो कार्सिनोमा की कंडीशन डेवलप आ जाती है। एडिनोकार्सिनोमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। मीटाप्लेजिया की कंडीशन है जिसमें लोअर एसोफेजियल म्यूकोजा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन सिलेटेड कोलमनर में आ जाता है। एसिडिक स्ट्रेस की वजह से डिस्प्लेजिया और नॉन एडिनोकार्सिनोमा की कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप हो जाता है। अभी जो लास्ट है वो है एसोफेजियल कार्सिनोमा। एसोफेगस के कैंसर के बारे में पढ़ते हैं कि एसोफेजियल कार्सिनोमा में क्या होता है। एसोफेजियल कार्सिनोमा की मैं अगर बात करूँ तो एसोफेगस के कैंसर की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास इसे हम क्लासिफाइड करते हैं एडिनो कार्सिनोमा में
जो एपिथेलियल सेल का होता है, एडिनोकार्सिनोमा में, या हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अभी एडिनोकार्सिनोमा में क्या होता है, या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या सिंपल एसोफेजियल कार्सिनोमा में क्या होता है? एडिनोकार्सिनोमा की अगर मैं बात करूँ तो एडिनोकार्सिनोमा इज़ अ मैलिग्नेंट, ये एक मैलिग्नेंट कार्सिनोमा है, एक मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है। इट इज़ अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड। जो ग्लैंड्स हैं इनकी मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है, और ये हमारे पास ये प्री एग्जिस्टिंग इन पर्सन में, जिन पर्सन में प्री एग्जिस्टिंग क्या हो, प्री एग्जिस्टिंग बेरट एसोफेगस हो, बेरट एसोफेगस मौजूद हो तो उस कंडीशन में यह अपीयर होता है। प्री एग्जिस्टिंग बेरेट एसोफेगस जिस पर्सन में मौजूद हो, और ये मोस्टली कौन से पोर्शन को इन्वॉल्व करता है? याद रहे कि ये कॉम्प्लिकेशन मोस्टली हमारे पास लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस को इन्वॉल्व करता है। तो ये एडिनोकार्सिनोमा वो प्रोलिफरेशन है जिन प्री एग्जिस्टिंग क्या हो, बेरेट एसोफेगस और लोअर 1/3 ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एसोफेगस इसमें इन्वॉल्व होता है। अगली जो कंडीशन है उसका नाम है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या है? ये भी प्री मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन तो है, इट इज़ आल्सो अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन। ये भी हमारे पास मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन तो है, लेकिन मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन एक ऐसी मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है जो क्या है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व अपर एंड मिडल, अपर और मिडल 1/3 ऑफ एसोफेगस जो है इनको ये इफेक्ट करता है। अपर और मिडिल 1/3 ऑफ एसोफेगस को कौन से इफेक्ट करता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये हमारे पास किन पेशेंट में ज़्यादा, जो पर्सन ज़्यादा क्या हो, अल्कोहलिक हो, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करें, जो पर्सन ज़्यादा टोबैको यूज़ करें, जो पर्सन क्या हो वेरी हॉट टी यूज़ करें, गरम गरम टी यूज़ करें, उसमें डेवलप होता है। जिन पर्सन में हमारे पास एक्लेजिया की कंडीशन हो, जिस पर्सन में एसोफेजियल वेब की कंडीशन हो, जिस कंसर्न में हमारे पास एसोफेजियल इंजरी हो, तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पर आती हैं? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की कंडीशन सारी उनमें डेवलप होती हैं। याद रहे हमारे पास एसोफेजियल कार्सिनोमा जो है, इसके सिम्टम्स जितने भी हैं, एसोफेजियल कार्सिनोमा की अगर मैं बात करूं तो एसोफेजियल कार्सिनोमा के हमारे पास पूर्व प्रोग्नोसिस है, और सिम्टम्स इसके जो होते हैं, सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सिम्टम्स में वेट लॉस होगा, पेन होगा, हेमेटोमेसिस होगा। ये सारी कॉम्प्लिकेशन, वेट लॉस, पेन, हेमेटोमेसिस की कॉम्प्लिकेशन किस में आ जाएंगी? इस कॉम्प्लिकेशन में आ जाएंगी। और इसके साथ साथ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ साथ हमारे पास हॉर्स वॉइस होगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो है वो भी इफ़ेक्ट हो जाएगी। इट विल इफ़ेक्ट व्हाट? इट विल आल्सो इफ़ेक्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगी? इफ़ेक्ट हो जाएंगी। कहाँ पर इफ़ेक्ट होता है? लोकेशन इसकी हमारे पास अगर हम बात करें इसके स्प्रेड की, ये हमारे पास लिम्फ नोड को स्प्रेड कर देता है। लिम्फ नोड कौन से लिम्फ नोड? अपर जो एसोफेगस है, अपर 1/3, अभी देखते जाए, अपर 1/3 एसोफेगस जो है ये हमारे पास जाता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सर्विकल नोड को। नंबर 2, अभी मिडिल जो 1/3 है, मिडिल 1/3 जो है वो आगे जाता है हमारे पास मेडियस्टिनल नोड को, मेडियस्टिनल नोड, या इसके साथ साथ ट्रैकियो ब्रोंकियल नोड को। लोअर 1/3 जो है हमारे पास, लोअर 1/3 की बात की जाए तो इट विल स्प्रेड टुवर्ड सिलिक नोड को, या हमारे पास गैस्ट्रिक नोड को।
सीलिक नोड या कैसे, तो ये अपर 1/3 सर्विकल वॉल, मिड 1/3 मेडिसिनल ट्रिकोब्रोंकियल नोड और लोअर 1/3 सेलिक और गैस्ट्रिक नोड को हमारे पास चला जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास कौन सी कार्सिनोमा है, एसोफेजियल कार्सिनोमा है, जो हम बता चुके हैं। डीनो कार्सिनोमा में मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है हमारे पास ग्लैंड्स की, और प्री एग्जिस्टिंग एस्पेरेटोएसोफेगस की जिसमें और लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस इन्वॉल्व होता है। स्क्विमस कार्सिनोमा में मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन अपर मिड 1/3 इन्वॉल्व होता है। अल्कोहल, टोबैको, वेरी हॉट टी जो लोग यूज़ करते हैं, एक्लेज़ी की कंडीशन हो, एसोफेजियल वेब की कंडीशन, एसोफेजियल इंजरीज वगैरह की कॉम्प्लिकेशन हो। एसोफेजियल कार्सिनोमा की अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पर वेट लॉस होता है, पेन होते हैं, मेटास्टेसिस और हेयर्स वाइज। हो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इफेक्शन की वजह से। कार्सिनोमा स्प्रेड होता है अपर 1/3 से सर्विकल नोड को, मिडल 1/3 से मेडिस्टियल नोड को, ट्रेकोब्रोंकियल नोड को, और लोअर 1/3 से सीलिक या गैस्ट्रिक नोड को। ये क्या कर देता है? स्प्रेड हो जाता है। अभी हमने एसोफेगस पढ़ ली है। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टोमिक है कि स्टोमिक में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। फिर स्मॉल बाउल या स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज बाउल, लार्ज इंटेस्टाइन, और इस तरह फिर हमारे पास कंप्लीट चैप्टर्स की सिनारियोज जितने भी हैं और कार्सिनोमा जो आते हैं फिर आगे वो कंप्लीट हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं।